बेहद ही शानदार खूबसूरत इंपोर्टेंट वीडियो है आज की इस वीडियो में 8 नंबर के सवाल को हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हर पेपर में हर मॉडल में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का क्वेश्चन। आव्यूह विधि से हल कीजिए निम्नलिखित समीकरण आव्यूह विधि से हल कीजिए। देखिएगा क्या है, हमारे पास में एक बालक बैठा हुआ है और वो मतलब एक्टिविटी ऐसी कर रहा है कि जैसे हमको हंसी आ जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, हम अपने काम पर फोकस करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको करना क्या है यार देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से खतरनाक ट्रिक के साथ हम इस सवाल को करेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक से नंबर कट जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि देखिएगा, यदि मैं आपसे कहूं 2 और 2 कितने होते हैं, आपने लिख दिया डायरेक्टली 4, कोई बात नहीं। कुछ स्टूडेंट तो भैया 1 2 डंडे काट दिए, 1 2 कर दिए, 1 2 3 4। आप मतलब रफ कार्य कैसे भी कर लो, कुल मिला के आपको जोड़ना है। या 2 की गुणा 2 में कर लो, 2 + 2, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे ही इस सवाल को आपको आव्यूह विधि से हल करना, मतलब आव्यूह बनाकर हल करना है। अब आव्यूह को कैसे हल करोगे वो आपके ऊपर है। चलिए, तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हम क्या है, सबसे पहले आव्यूह बनाएंगे। तो आव्यूह देखिएगा, a बराबर, देखिए कैसे बनता है आव्यूह। यहाँ पे देखिए x का गुणांक पहली समीकरण में कितना 3, y का गुणांक यहाँ पे कितना 1, और यहाँ पे z का गुणांक कितना 2, बस। और यहाँ पे x का गुणांक कितना -2, यहाँ पे y का गुणांक कितना 3, और यहाँ पे z का गुणांक कितना 1। यहाँ पे x का गुणांक कितना 1, यहाँ पे y का गुणांक कितना 2, और यहाँ पे कितना 1, ये आ गया। ठीक है, चलिएगा। अब यहां से बाद में आपको क्या है, देखिए 2 चीजें और यहां से निकालनी होती है। एक x बराबर, x क्या होता है, ये किस रूप में दे रखी है समीकरण, x y z में दे रखी है, x y और z, ओके। और एक b बराबर भी निकालेंगे। b बराबर होता है जो इधर दे रखा है 3 3 4, 3 3 4, ये। अब इसका होता है क्या, ये किस रूप की समीकरण दे रखी है, देखिएगा। एक हमने आव्यूह बना दिया, आव्यूह, और फिर इसमें एक्स वाई जेड आव्यूह दे रखा, और बराबर क्या है b, इस रूप की दे रखी है। इसको जो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली ये देखिएगा ax बराबर b दे रखा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये a जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a इनवर्स b, ये हो जाएगा आपका। समझ में आई बात, नहीं आई? तो कुल मिला के बात ये हो गई आपकी कि a इनवर्स b इस रूप की, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, ये हो गया। अब ये चीज में आपको सॉल्व करना है यहां पर। तो आपको क्या है, जब a दे रखा है तो आपको a इनवर्स निकालना है, और यहां पर रख देंगे। b का मान यहां पर है, a इनवर्स का मान निकलेगा, तुरंत हो जाएगा सवाल। तो कुल मिला के बात ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, पहले a निकालो, x बराबर तो हमेशा x y z ही होगा, और b बराबर ये जो वैल्यू है ये रहेंगी, ओके। चलिएगा, अब यहां के बाद में आपको सवाल को करना है सॉल्व। देखिए बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मली ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a इनवर्स का, मतलब a का मॉड, और क्या होता है एड जॉइंट a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब पहले तो ये क्या चीज होती है, ए का मॉड निकाल ले रहे हैं, ए का मॉड, ठीक है। काम वही करना है, शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ में आएगी। पहले आपको क्या है, ए का मॉड निकालेंगे। ए का मॉड कैसे निकलेगा, देखिए भाई, ए का मॉड निकलता है, देखिए पहले देखिए इसको, पहले इस वाली इस आव्यूह को इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसको बोलते हैं रो, तो ये रो 1 के अकॉर्डिंग इसको खोल लो। ये 3 आपका आ गया, 3, और यहां पे लिख देंगे, जब 3 को एक बार 3 लिखेंगे, एक को ये, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे तो 3 आ गया। पहले हमेशा ही पहली वाली वैल्यू रख देंगे, इस वाली लाइन को छुपा लेंगे, ऊपर वाली को छुपा लेंगे, तो कितना दिखाएगा, 3 1 2 1, 3 1 और 2 1, ठीक। फिर दूसरे में हम क्या लगाएंगे, माइनस, ये हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। अब इसको छुपा लेंगे तो -2 1, और इसको छुपा लेंगे 1 1, ये आ गया, ठीक है। और फिर ये प्लस का लेंगे, इसको छुपा लेंगे, इस वाली चीज को छुपा लेंगे, तो कितना -2 3, -2 3, और ये 1 2, 1 और 2, ये आ जाएंगे आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिएगा, अब हो क्या जाएगा, देखिएगा a का मॉड बराबर ये 3 3 एकन 3 -2 एकन 2, ये आ जाएगा। फिर माइनस का 1,
-2 की मल्टीप्लाई करेंगे, -2 एकम 2 -1 ये आ जाएगा, ये प्लस का 2, -2 दूनी 4, फिर -1 तिया 3। देखिए होता क्या है, ये चीज भी समझ लो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 एकम 3, फिर माइनस लगाएंगे 2 एकम 2, ये माइनस का 1 है। -2 की मल्टीप्लाई एक में करेंगे -2, फिर माइनस लगाएंगे 1 एकम 1, फिर ये 2, -2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस का 4, एक माइनस फॉर्मूला में होता है, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ये आ गया। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ए के मॉड की, ये 3 और 3 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया। माइनस का 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस के 2 ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा +3 और 7 दूनी 14, -14, तो कितना आ जाएगा, ए का मॉड बराबर आपका आ गया 7 3 10, तीनों 3 6 निकल जाएंगे इसमें, तो -8 बचेंगे, ठीक है, 8 6 14, -8 बचेंगे, ठीक है। आपका ए का मॉड निकल गया। अब एडजॉइंट निकालना है आपको, और एडजॉइंट निकालने के लिए ही मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपका, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए देखो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है एडजॉइंट निकालने के लिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो चलता आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको करा देंगे। देखिएगा, पहले इन वैल्यूज को लिख लीजिए। कौन सी वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू आप लिख लीजिए। कितनी है, ये है आपका 3 -2, 3 -2 1, और फिर 1, फिर 3 और ये 2, और ये है आपका 2 1 और 1, ये ठीक है, ये वैल्यूज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब करना क्या है आपको ध्यान से समझो। इसको बोलते हैं आप R1, इसको क्या बोलते हो आपका R1, और इसको बोलते हो आप R2, और ये है आपका रो 3, रो 1 रो 2 रो 3, और ये जो होते हैं ये कॉलम खड़े जो दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये है आपका C1, ये है आपका C2, और ये है आपका C3। ये कॉलम को अलग अभी करेंगे, कॉलम की भी चर्चा, पहले हम समझो। ये रो 1 रो 2 रो 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और ये कॉलम C1 C2 C3, ठीक है। अब करना क्या है आपको, ये जो C1 है, ये जो C1 है, ये जो C1 था, और ये C2 है, और ये C3 है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को डबल कर देंगे। कौन सी लाइनों को, इन लाइनों को डबल कर देंगे, 1 और 2। इसको ही उठा के यहां पे ले जाओ, C1 को उठाकर यहां पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उठाकर यहां पे ले जाओ, इसको, मतलब इनको ही डबल कर दो, इनको यहां पर क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 -2, और देखिए ये वाली लाइन पूरी यहां पर उठाकर रख दी हमने, यानी यहां पर C1 लग दी, यहां पर फिर C2, इस तरह से इनको लिख दो। C1 क्या थी, 3 -2 1, और फिर 1 3 2, 1 3 2, ठीक है। अब ये पूरी होगी R1, ये पूरी होगी R2, ये होगी R3। अब फिर यहाँ पे भी आपका R1 और R2, ये यहाँ पर मतलब इन चीजों को फिर से बढ़ा देते हैं, ठीक है। कौन सी R1 R2, अब ये वाली पूरी की पूरी आपकी R1 होगी, तो ये वाली R1, तो इस पूरी R1 को यहाँ पर कॉपी कर दो, 3 1 2 और 3 और ये 1, और इस वाली को R2 को भी यहाँ पर कॉपी कर दो, -2, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर से लिखो, -2 और ये 3, ये 1 और ये -2 और ये 3, ठीक है। इतना तो कर लोगे, मतलब ये कि आपका ये वाली जो वैल्यू थी इसमें, पहले इस लाइन को यहां पर रख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर ये वाली उठा के नीचे रख दी, फिर ये वाली, मतलब ये कि ये C1 था, यहाँ पे C1 लिख दिया, C2 था, यहाँ पे C2 लिख दिया, वही चीज आ गई, ठीक है। चलिएगा, अब आपको करना क्या है, देखिएगा, इस वाली चीज को छोड़ देंगे। किस वाली चीज को, देखिए इस वाली चीज से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। एक रो को खोल, इसको पूरे को यहाँ पे आप क्या कर दो, इंडिया पाकिस्तान चीन का बॉर्डर बना दो, ठीक है, ये आपका बन गया। इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, पहली वाली लाइन को खत्म कर दो, बिल्कुल इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, डायरेक्ट आपका ADJ एडजॉइंट ए डायरेक्ट निकालना सिखा दूंगा मैं, बिल्कुल लो निकलेगा, डायरेक्ट निकलेगा एडजॉइंट आपका, ठीक है। बस इसमें कंडीशन क्या है, आप इसमें इस तरह से चलोगे और लिखोगे ऐसे, मतलब क्या है, रो में चलोगे तो कॉलम में लिखना पड़ेगा, और कॉलम में चलोगे तो रो में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक एक करके अभी आपको समझ आएगा रो कॉलम में क्या बोल रहा हूं, देखिएगा। आपको सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। करेंगे क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और दोनों को घटा दो, इसमें से 3 एकम 3 -2 एकम 2, तो 3 में से 2 गई तो 1 बचा, 1 यहां पे लिख दिया,
ठीक है। अब आप बोलो इधर चलोगे तो इसको रो बोलेंगे और नीचे चलोगे तो कॉलम। हम इधर चल रहे हैं, आगे की ओर चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, तो एक एकम एक, ठीक, एक एकम एक माइनस एक की मल्टीप्लाई दो में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक की मल्टीप्लाई माइनस दो में करेंगे माइनस दो, एक माइनस का यहाँ पे तो प्लस के दो, ये हो जाएगा तीन। तो अब यहाँ की बारी है ना तीन, आगे बढ़े लेकिन लिखेंगे कहाँ पे, नीचे, तो ये आ जाएंगे आपके कितने, तीन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बढ़ो आगे, माइनस दो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के चार, एक की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, एक तीन तीन, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, एक तीन तीन, तो कितना आ जाए माइनस के सात, तो माइनस के सात, ये आ गया, ठीक। समझ में आई बात, मतलब हम चले ऐसे और लिख रहे हैं ऐसे, ओके, बस यही काम है बस आपका। अब अगली लाइन यहां पे आ जाओ, ये दूसरी लाइन लिखेंगे, दो दूनी चार माइनस एक एक कर एक, चार में से एक गया तीन, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना, एक तीन तीन माइनस दो एकम दो, तीन में दो गया माइनस का, तीन में दो गया एक बचेगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये चल ऐसे रहे हैं, लिख ऐसे रहे हैं, एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक माइनस तीन दूनी छह, एक में छह गया माइनस का पांच, ये आ गया, ठीक है, एक चीज खत्म। अब ये एक एकम एक माइनस तीन दूनी छह, एक में गया माइनस के पांच, तो माइनस के पांच, एक इसकी दो दूनी चार माइनस के चार, फिर माइनस एक तीन तीन, तो माइनस के सात, ठीक है, तीन 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 नौ, तीन तीन नौ, और दो फिर माइनस लगाएंगे, माइनस दो की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो माइनस का दो आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस नौ दो 11, ये चीज आ गई, बस लो बन गया एडजॉइंट ए। तो डायरेक्टली अब आपका क्या क्या निकलेगा, आप हम निकालेंगे, हमें तो ए इनवर्स निकालना था, और ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का मॉड और एडजॉइंट ए, ये होता है। तो निकाल दो भैया, ए इनवर्स बराबर 1/a के मॉड की वैल्यू माइनस का 8, और ये वैल्यू कितनी आ गई, एक तीन और सात, कितना, एक तीन माइनस सात, तीन एक माइनस पांच, माइनस पांच माइनस सात और 11, ये वैल्यू निकल आएगी आपकी, ठीक है। लो हो गया काम खत्म। ए इनवर्स निकालना सीख गए ना आपका, जब आपका ए बराबर ऐसा दे रखा है तो ए इनवर्स निकालना आप सीख गए, बहुत ही प्यार से ए इनवर्स निकालना सीख गए। हमको तो ये सॉल्व करना था, तो हमको पता है कि एक्स बराबर क्या था, ए इनवर्स बी था, तो या एक्स बराबर ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1/-8, और ये है कितनी, एक तीन माइनस सात और तीन एक माइनस पांच, और ये है आपका -5 -7 और 11, ये आ गई, ठीक है। चलिएगा, और अब हम इसको मिटा देना, ठीक है, ये चीज इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। चलिएगा, ये चीज तो आप समझ में आ गई होगी कि इससे तो कोई लेना, ये अपनी अलग छोड़ दिया, ठीक है। चलिएगा, अब आपको क्या है, बी की वैल्यू भी लिखनी है, बी की वैल्यू, क्योंकि ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू कितनी है, 3 3 4, 3 3 4, ये आ गई। अब क्या करना है हमको, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो पहले। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा, मल्टीप्लाई भी आपको पता है कि ये तीन उठाएंगे, इसमें तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीन, ये ऐसे चलते हैं और लिखते ऐसे हैं, ठीक है। चलिएगा, इन तीनों को उठा के ऐसे कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तीन उठा के घुमा दो, तो एक की मल्टीप्लाई तीन में करेंगे, एक तीन तीन प्लस तीन तीन 9 प्लस 5 के 20, तो माइनस का 20, ओके। फिर ब्रैकेट, अब इन तीन की मल्टीप्लाई करेंगे, तीन तीन 9, एक तीन तीन, 7 चौके 28, 7 तीन 21, 5 तीन 15 और 7 तीन 21, ये भी माइनस के, ठीक है, माइनस के और माइनस के, और 11 चौके 44, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं आपको कितना, और हाँ, इसके साथ में ये भी चल रहा था 1/-8, ये चल रहा था, ठीक है, 1/-8 चल रहा था। चलिएगा, तो ये मैं आपका यहीं से बता दे रहा हूं, ये कितना आ जाएगा, 1/-8 ये रहेगा, और ये देखिएगा 9 और 3 12, 9 और 3 12, 20 में से 12 जाएंगे, मतलब 12 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -8 बचेंगे। 9 और 3 12, 28 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे ना, 16, 28 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16,
16 बचेंगे, वो भी माइनस के 16। ओके, और ये देखिएगा 15 और 21 कितने हो गए? 36, और 36 44 में से माइनस के 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? 44 14, 14 में से 6 गए तो 8 बचेंगे। ये भी आपके कितने बचेंगे? माइनस के 8 बचेंगे, सॉरी ये प्लस के 8 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 36 प्लस के 44 थे, प्लस के 8 बचेंगे। ओके, इतने बचे। ठीक है, चलिएगा अब क्या करेंगे, इसमें 1/-8 है, जब -8 का इसमें भाग करेंगे, सभी में तीनों में इसका भाग करेंगे। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको मिटा दूं, यहां से इसको मिटा दे रहा हूं। देखिएगा हमको सिंपल तरीके की बात ये है कि ये आपका आ गया x बराबर 1/-8, और ये आ गया आपका -8 -16 और 8, ये आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी थी? x y z, ये x की वैल्यू थी नहीं थी? चलिए अब इधर क्या करेंगे, इधर अलग अलग कर देंगे, -8/-8 और -16/-8 और ये आपका 8/-8, ये आ जाएगा। समझ में आई? मतलब ये 1/-8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, यानी सभी में कर दिया, -8 का भाग सभी में कर दिया तीनों में, तो कितना आ जाएगा? x y z बराबर आपका आ गया माइनस, ये प्लस का 1, ये प्लस के 2, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहां से क्या पता चला, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1, तो क्या हो गया? x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1, यही आपका आंसर आ गया। आई ना आई बात समझ में? तो आपको एक चीज सीखे, इसमें खतरनाक ट्रिक क्या थी? शॉर्ट ट्रिक थी आपका ए इनवर्स निकालने की। क्या? ए इनवर्स निकालने की। तो ये इसी तरीके से आपको कर देना, बोर्ड में पूरे 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आव्यूह विधि का मतलब ये था कि आव्यूह बनाकर आव्यूह का इनवर्स निकालना है और ये करना है। ठीक है, तो आव्यूह का इनवर्स काफी सारे तरीके से निकलता है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। आई होप कि मैंने जो जानकारी दी आपको समझ में आ गई होगी, सीख गए होंगे। इसका लॉन्ग मेथड चाहिए, उसका भी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं, दूसरे वाले मेथड से भी सीख सकते हो जो आपकी किताबों में दे रखा है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं। तो जो भी चाहो उससे कर लीजिए, जो अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा, और कमेंट करके मुझको बताइए क्या आपको ये पसंद आया मेथड, अच्छा लगा, सवाल समझ में आया या नहीं आया, और इसी मेथड से करके देखना एक सवाल और। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इनवर्स निकाल लोगे। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।